प्रसंग है कि मार्ग के गति के विषय में। अर्थात जीवात्मा कर्म करता है, उपासना करता है, तो ऐसा जीव किस कर्म के माध्यम से किस लोक फल की प्राप्ति करेगा, किस मार्ग से जाकर तो उस लोक फल की प्राप्ति करेगा। कर्मों की गति क्या है और उपासना की गति क्या है, और कर्म समुचित उपासना की गति क्या है ना। तो यहाँ पर कर्मों के विपाक के विषय में प्रश्न करते हैं। तो अर्थात कर्मों का विपाक है कि व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करके पितृयान मार्ग से जाता है और देवयान मार्ग से जाता है, कर्मों का विपाक। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका प्रसंग चल रहा है। और याज्ञवल्क्य जनक आदि का संवाद आया था, तो वहाँ पर भी जो अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, तो याज्ञवल्क्य से जनक राजा ने पूछा था कि आप मार्ग किस विषय में जानते हैं, और जो वहाँ पर किस मार्ग से जाते हैं, किस मार्ग से लौट करके आते हैं, और पर जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर अरे वो बराते क्यों नहीं है, प्रतिष्ठा को जानते हो। कहते हैं ये दोनों दो जो आहुति होती है, अग्निहोत्र की दो आहुति हैं, प्रातः काल की आहुति और साय काल की आहुति, उससे उत होकर के कहते हैं उत्क्रमण होकर के जो उत्क्रमण करती हैं दोनों आहुतियाँ उत्क्रमण करती हैं। तो उन आहुतियों के विषय में तुम जानते हो, तो तुम उसके विषय में निश्चित कर दिया। गति को नहीं जानते, निश्चित कर दिया। प्रतिष्ठा को नहीं जानते, तृप्ति को नहीं जानते, पुनरावृत्ति वो आहुति लौट करके आती है उसको भी जानते हो। तो इस लोक से मर करके जाने वाले व्यक्ति के विषय में जानते हो, तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर राजा जनक ने उत्तर दिया, ते वे ते वा ये ते आहुति, यानी ये दो आहुति, सायकाल की आहुति, प्रातः काल की आहुति, ये हो जाने पर हुत होती है। कहते इस आहुति से हुत होकर के जीवात्मा कर्मी उपासक उत्क्रमण करता है। तो आहुति का कार्य कौन हो गया, आहुति का जो कार्य हो गया अरे तज्जन अपूर्व, आहुति से क्या उत्पन्न हुआ, अपूर्व अदृष्ट उत्पन्न हुआ। अदृष्ट उत्पन्न होकर के भाई 6 प्रकार के फल का क्या कराता है, जगत को ही बहुत कराता है। तो 6 प्रकार के ही है, तो उत्क्रमण करना, गति वहाँ पर रहना, प्रतिष्ठित हो जाना, तृप्ति होना, पुनरावृत्ति लोक को आ जाना, फिर इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक में आते रहना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के जगत आदि को ही वो प्राप्त कराती है आहुतियाँ। और फिर ये आहुति का कर्ता कौन है, जो उपासक है, कर्मी है। तत् एतत् कर्ता और आहुति लक्षण से कर्म फलम। तो ये जो आहुति रूप कर्मों का फल है, यानी एतत् कर्ता का जो आहुति रूप, अरे आहुति रूप, आहुति का तो आहुति लक्षण रूप कर्म का। तो आहुति करने वाला कौन है, क्योंकि बिना कर्ता के तो आहुति नहीं डाली जा सकती। तो ऐसे कर्ता की जो आहुति लक्षण वाले कर्म का ही फल है। अतः जो कर्म करने वाला कर्ता है, ऐसे अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाला कर्ता, उस कर्ता के कर्म का ये फल है। कौन सा फल है, इस लोक से इस लोक में कर्म करना, कर्म करके उस लोक में जाना, उस लोक में फल भोग करके पुनः इसी लोक में आना। इस प्रकार से वर्णन किया था। तो जो कर्ता को उस फल की प्राप्ति होती है, इस विषय में यहाँ पर प्रश्न किया था। अर्थात एक व्यक्ति उस लोक में फल भोगने के लिए मरने के पश्चात जाता है। अब पुनः उसी और आगे कहते हैं उसी से, कहते नहीं, नहीं को आप कहते हैं कहते हैं कर्तिवाची। यहाँ पर टीका में 1465 नंबर पृष्ठ पर, तो नीचे से द्वितीय पंक्ति है, कर्तिवाची पद अभावात आहुति ही अपूर्वस्य उत्क्रांति आदि कार्य आरंभकत्वात् न तत्र कर्तिगामिक फलम उक्तमिति आशंका। कर्तिवाचक पद का अभाव हो जाने से, कर्तावाचक पद का अभाव हो जाने से आहुति अपूर्व का ही उत्क्रांति आदि कार्य आरंभ करते हैं। कहते हैं कर्तिवाचक पद के अभाव से, अर्थात आहुति में स्वयं में करता नहीं है, आहुतियाँ तो स्वयं में करता नहीं है, स्वयं में चेतन नहीं है, वो तो जड़ है। तो कर्तिवाचक पद का अभाव हो जाने से आहुति करती है। तो इसलिए अपूर्व का ही, अदृष्ट का ही, यानी कर्तिवाचक पद का अभाव हो जाने से अपूर्व का ही उत्क्रांति आदि कार्य आरंभ होता है। तो अपूर्व यानी अदृष्ट, पापपूर्ण,
तो अपूर्व का ही उत्क्रांति आदि कार्य आरंभ होता है, न तत्र वहाँ पर कर्तिगामित फलम, तो कर्ता को तो फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते नहीं नहीं कर्तारम अनाश्रित्य आहुति लक्षण से कर्मण स्वतंत्रेण उत्क्रांति आदि कार्य आरंभ उपपद्यते, यानी क्योंकि जो अदृष्ट है कहते कर्तिगामी फल को वो प्राप्त नहीं होंगी, जो आहुतियां हैं कर्तिगामी फल को प्राप्त नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो कर्ता को आश्रय किए बिना, कर्ता को आश्रय किए बिना, ठीक है ना, तो कर्ता को आश्रय किए बिना आहुति लक्षण रूप जो कर्म है, यानी आहुति लक्षण रूप जो कर्म है, आता कर्ता के माध्यम से, कर्ता जब कर्म करेगा और अग्निहोत्र आदि कर्म करेगा तो अग्निहोत्र आदि कर्म के माध्यम से उस कर्म के द्वारा उसको फल की प्राप्ति होगी। तो स्वतंत्र रूप से यानी आहुति लक्षण जो कर्म है वो कर्म करके कर्मी उपासक है। 3 नंबर कितने नंबर टिप्पणी है? 6 नंबर टिप्पणी। तो 6 नंबर तज्जनक अपूर्व, तो कर्म से उत्पन्न होने वाला अदृष्ट, अपूर्व का अर्थ हुआ अदृष्ट। तो ऐसे अदृश्य जो अदृष्ट है, अपूर्व है, वह स्वतंत्र रूप से उत्क्रांति आदि कार्य आरंभक नहीं कर पाता। किसके बिना? कर्ता के बिना। यानी जब यदि अदृष्ट यहाँ से उत्क्रमण करेगा तो किसको फल भोगाएगा? तो फल भोगाएगा तो किसी न किसी कर्ता को ही भोगाएगा। तो जिसने कर्म की है उसी को ही भोगाएगा। वो शुभ वाले फल को देगा अथवा अशुभ वाले फल को देगा। तो कर्ता को आश्रय करके ही वो जो आहुति है उत्क्रमण करती हैं, स्वतंत्र रूप से उत्क्रमण नहीं करती, इस लोक से परलोक नहीं जाती। इस प्रकार से आतः कर्ता को स्वीकार करना ही पड़ता है। कहते हैं कर्तृ अर्थत्वात् कर्मणः कार्य आरंभकस्य, कार्य का आरंभक कर्ता के लिए ही होता है। कार्य के आरंभ कैसे? कर्मों के कार्य का आरंभक है, कर्मों के कार्य का आरंभ कर्ता के लिए ही होता है। यानी जब कर्ता करता हो तो उसी वही कर्मों के माध्यम से कार्य को करता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया, यानी उस कर्म का फल उस कर्ता को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन किया, यानी कर्म का आरंभ कर्ता के लिए, कर्म का जो आरंभक है वो कर्ता के लिए होता है। कर्म का आरंभक कर्ता के लिए होता है। कर्मों के द्वारा जो कार्य का आरंभक है, कर्म का जो कार्य है फल है वो कर्ता के लिए। कर्मणः कार्य आरंभकस्य, यानी कर्म का कार्य यानी कर्म का फल। तो कर्म का फल किसके लिए? कर्ता के लिए होता है। इस प्रकार से अब और आगे कहते हैं, कारक किंच और भी, टीका में आया है किंच और भी 65 नंबर 1462 की अंतिम पंक्ति। किंच और भी कहते हैं कारक आश्रयत्वात् कर्मण हो युक्तम तत्फलस्य कर्तृगामित्वम। कहते हैं कारक के आश्रय से ही कर्म का फल उस कर्ता के लिए है। ठीक है, कारक के आश्रय, तो कारक करने वाला कर्ता, कारक कौन है? कर्ता ही है। तो कारक के आश्रय से कर्म का फल उस कर्ता गामित्वात्, कर्ता को ही प्राप्त होता है। जिसने कर्म किया है उस कर्ता के लिए कार्य रूप फल की प्राप्ति होती है। कहते कर्ता रूप है, कारक होता है तो साधन के द्वारा कर्म करके इस कर्म रूप साधन के माध्यम से कर्ता रूप है यजमान को उस फल की प्राप्ति होती है। साधन कर्ता यानी जो कारक है साधनों को लेकर कर्म करता है, तो साधन के माध्यम से उस साधन रूप फल की प्राप्ति होती है। उसी को लेकर कहते हैं साधन आश्रयत्वाच्च कर्मणा। कहते जो कर्म होते हैं साधन को आश्रय करके कार्य रूप फल को प्रदान करते हैं। किसके लिए वो प्रदान करते हैं? कहते कर्ता को। जो कर्म होते हैं साधन को आश्रय करके फलीभूत होते हैं, है ना। किसके फलीभूत होते हैं? साधन को आश्रय करके फलीभूत होते हैं। और साधन के द्वारा कर्म करेगा, साधन जो कर्म है कर्म के माध्यम से अदृष्ट बनेगा तो फिर उस अदृष्ट किसको प्राप्त होगा? तो कर्ता यजमान को प्राप्त होगा। जिसने किया है उसी को प्राप्त होगा। इस प्रकार से
अब आगे कहते हैं कर्म में किसी न किसी साधन को आशा करने वाले होते हैं। कहते हैं स्वतंत्र और आहुतियों में, यहाँ पर टीका में वर्णन किया है 66 नंबर पृष्ठ पे, तो स्वतंत्र संभव न यानी आहुतियाँ स्वतंत्र रूप से उत्क्रमण न करने कारण सकर्तक ही गत्यादि विवक्षितम चेत तो तरी कथम तत्र केवल आहुतिर गत्यादि गम्यते। यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, यदि आहुतियों का स्वतंत्र गमन संभव नहीं है ना, स्वतंत्र गमन संभव नहीं है, तो फिर सकर्तक ही कर्ता के तहत ही आहुतियों का गमन होता है। अर्थात आहुतियाँ क्या करती है, कर्ता को लेकर के, कर्ता को समझ जाती है, यजमान जो जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया है, अग्निहोत्र आदि कर्म किया, उसके साथ ही गमन करती हैं। यानी कोई कहता है ना कि हमारे जो जीव मरता है और पैदा होता है, न कुछ लेकर आता है न कुछ लेके जाता है, लेके भी नहीं आता लेके भी नहीं जाता, तो यहीं जो कमाया था यहीं रह जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति के मन में है, तो वहाँ पर ये उसका खंडन हो गया कि जो जीव आता है तो गति उसको, जीव जहाँ पर पृथ्वी लोक में आता है तो पूर्व कर्म को लेकर के आता है। अब यहाँ से मर करके जा रहा है वो जीव, वही जीव है, तो अपने साथ क्या लेके जा रहा है, जो उसने कर्म किए थे उन्हीं को लेकर जा रहा है। तो जो कर्म उसको उस लोक में ले जाते हैं, कर्म क्या ले जाते हैं, उस कर्ता के साथ साथ उसके पीछे पीछे ये कर्म जाते रहते हैं, साथ ही जाते हैं। कहते स्वतंत्र जो आहुतियाँ हैं वो स्वतंत्र रूप से आहुतियों का उत्क्रमण संभव न होने के कारण सकर्तक ही गत्यादि यानी कर्ता के सहित ही आहुतियाँ उत्क्रमण करती हैं, यानी कर्म करती हैं। तो फिर विवक्षा की गई है, तो चेत कथम तरी तत्र, वहाँ पर केवल आहुति की गति। तो कहते हैं फिर पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा, तो केवल आहुति ही गमन करती उत्क्रमण करती, ऐसा क्यों कहा गया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्र अग्निहोत्र स्तुत्यर्थत्वाद अग्निहोत्र से एवं कार्यम इति उक्तम 6 प्रकारम अपि। कहते वहाँ पर जो आहुति उत्क्रमण करती हैं, कहाँ पर, अग्निहोत्र प्रकरण में ऐसा वर्णन किया था 1465 नंबर पृष्ठ पे ऊपर पंक्ति, न तो ये तय उत्क्रांति है ना, अरे वेदता थी, तो इस उत्क्रमण दोनों आहुति का अग्निहोत्रे अपि चा उक्तम अग्निहोत्रे न तो ये तय तुम उत्क्रांति वेदता। कहते अग्निहोत्र की जो 2 आहुतियाँ हैं उनके विषय में उत्क्रांति को तुम नहीं जानते। तो यहाँ पर वो अग्निहोत्र की स्तुति के लिए, 2 आहुतियों की अग्निहोत्र की स्तुति के लिए वहाँ पर अग्निहोत्र का कार्य, अग्निहोत्र का ही कार्य वहाँ पर वर्णन कर दिया गया कि अग्निहोत्र इस प्रकार से अग्निहोत्र की 2 ही आहुति उत्क्रमण करती हैं। तो अग्निहोत्र की प्रशंसा हो गई, अग्निहोत्र की 2 जो आहुति हैं उत्क्रमण करती हैं। 2 आहुति मतलब एक प्रातः काल संबंधी आहुति, एक सायकाल वाली संबंध। प्रातः काल में जितना भी हवन होता है अग्निहोत्र में, वो पूरा हवन आ जाता है, तो उसको एक समुदाय समूह को लेकर एक आहुति वर्णन कर दिया। और फिर सायकाल की जो आहुति होती है अग्निहोत्र में, तो वहाँ पर जितने भी देवता आ जाते हैं उन सभी के लिए आहुति डाली जाती है, उस समूह को एक कर दिया। तो दोनों अग्निहोत्र की जो 2 आहुतियाँ उत्क्रमण करते हैं वो अग्निहोत्र की स्थिति के लिए है, होने से अग्निहोत्र का ही कार्य उत्तम, अग्निहोत्र का कार्य कहा गया है। तो 6 प्रकार जो 6 प्रकार का है, कौन सा 6 प्रकार का कहते हैं, उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति और लोकम प्रति उत्थानम। ये 6 प्रकार के जो कार्य है अग्निहोत्र का कार्य, अग्निहोत्र के माध्यम से साधक है इस प्रकार कर्म करके उस लोक को जाते फिर इस लोक को आ जाता है। तो यहाँ पर टीका में आया अग्निहोत्र प्रकरण अग्निहोत्र शब्द आया है, तो तत्व शब्द का अर्थ किया अग्निहोत्र के प्रकरण में इस प्रकार से अग्निहोत्र की स्तुति के लिए किया गया। तो अग्निहोत्र का ही कार्य वहाँ पर कहा गया 6 प्रकारम। तो श्रुति याज्ञवल्क्य को जनक राजा के संवाद को लेकर के अग्निहोत्र स्तुति अर्थात प्रश्न प्रतिवचन रूपस्य संदर्भ इसकी तेजा टीका में वर्णन किया है अग्निहोत्र की स्तुति के लिए होने से 6 प्रकार का। तो प्रश्न और प्रतिवचन, राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को उत्तर भी दिया, तो संदर्भ को लेकर के
इस प्रकार से। अच्छा ठीक है, वहाँ तो ठीक है, अग्निहोत्र का प्रकरण वहाँ पर वर्णन कर दिया 6 प्रकार का प्रश्न, उसी प्रकार से उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर क्या लिया जाए, यहाँ पर इसका प्रसंग क्यों लिया जाए, कि वहाँ पर तो वर्णन तो कर दिया, अब यहाँ पर उसकी गति का वर्णन करते हैं। जब भवतु एवं अग्निहोत्र प्रकरणों की स्थिति किंतु प्रकृति में किम आयतम, इस प्रकरण में जो इस यहाँ पर प्रकरण चल रहा है 6ठे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का, तो इस प्रकरण में उसको क्या लेन देना है, क्या प्राप्तम है ना। इस प्रकरण में विद्या के प्रकरण में उस अग्निहोत्र का क्या काम, यहाँ पर कौन सा प्रकरण चल रहा था बृहदनुपनिषद में, विद्या का प्रकरण है, तो विद्या के प्रकरण में उसको क्या लेन देन अग्निहोत्र का प्रकरण। या तो तदेव कर्तु फलम इति उपदिश्यते 6 प्रकारमपि कर्म फल विज्ञान से विवक्षितत्वात्, किंतु यहाँ पर भी कहाँ पर भी 1 नंबर टिप्पणी में विद्या के प्रकरण में भी उसी कर्ता का तदेव उसी प्रकार से कर्ता का फल को उपदिश्यते, और जिस प्रकार से अग्निहोत्र के प्रकरण में 6 प्रकार की गति का वर्णन किया गया, 6 प्रकार प्रश्न किए गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्ता का जो फल उपासक है, जो ज्ञान है रे ज्ञानी अज्ञानी उपासक है ना, कर्मी और उपासक, और जो आत्मज्ञानी है उसके विषय में तो क्रम नहीं होता, तो यहाँ पर उसका निर्णय करेंगे तो ज्ञानी को क्रम नहीं होता, किंतु उपासक का और कर्मी का वो क्रमण होता है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से यहाँ पर भी विद्या के प्रकरण में कर्ता का तदेव है ही कर्ता का फल को उद्देश्य 6 प्रकारम, तो 6 प्रकार का यहाँ पर इस प्रकार से आना जाना, और किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से आता, कहाँ पर रहता है किस प्रकार से लौट करके आता है, ये सारे कर्म फल विज्ञान की यहाँ पर विवक्षा की गई है। कर्मों के फल का विज्ञान, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला फल, उस फल के ज्ञान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है 6 प्रकार के प्रश्नों को लेकर के। विद्या के प्रकरण में कर्म फलम, कर्म के फल के विज्ञान की व्यवस्था की जाती है, उसको लेकर कहते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कहते हैं कर्ता के फल के संबंध से भावना होने पर यथोक्त विवक्षा का अपेक्षित रहता है। यदि कर्ता का फल के साथ संबंध नहीं होगा तो विवक्षा की जरूरत नहीं होती, इसलिए कर्ता को कर्ता जो कर्म करने वाला है उसको इस प्रकार से फल की प्राप्ति होगी इसके माध्यम से। कर्ता के यदि फल के साथ संबंध नहीं होगा तो उसके लिए विवक्षा कुछ काम भी नहीं है। लेकिन 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है कर्ता के फल के साथ संबंध न होने पर यथोक्त विवक्षा कुछ करने वाली नहीं होती है क्या नहीं। कहते अन्यथा अनुपन्न सती विवक्षा कर्तुम फल संबंध उपदेश हेतु रीति देयम। अन्यथा इस प्रकार से विवक्षा न होने पर मतलब कुछ करने वाली न होने कारण तो अनुपन्न सती विवक्षा, इसलिए विवक्षा की उपन्न नहीं होती, इसलिए कर्ता का फल के साथ संबंध में हेतु है, इसलिए कर्ता को मतलब उस प्रकार का विचार विवक्षा कथन करना है ना। मतलब हमने जो विचार किया है ना, अरे इस प्रकार से कर्म करो, इस प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, जो विचार है वक्तम इससे विवक्षा, कहने की इच्छा कथन करना, जो विचार किया परामर्श किया जानकारी लिए, कर्ता को फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कर्ता का फल के साथ संबंध है ही नहीं है। इस व्यक्ति को हमने कहा कि इसको फल दे देंगे, इसको फल दे देंगे, अब वो लेने वाला व्यक्ति का साथ संबंध नहीं हुआ, आया ही नहीं, तो फिर किसको देंगे हम, है ना। किसी व्यक्ति को बुलाया कि इसको दे दो फल दे दो, अब वो आए नहीं, अरे हमने पहले से सोच कर रख लिया था अमुक व्यक्ति को हम फल देंगे, अब वो व्यक्ति आया नहीं तो फिर हमारा जो विचार पहले सोच कर रखा हुआ था वो व्यवस्था बेकार हो गई। तो इसलिए तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जान लेना चाहिए कि यदि कर्ता का फल के साथ संबंध नहीं होगा तो जो विचार किया गया कि इस मार्ग से जाना है, उस मार्ग से जाना है, वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर रहेगा, ये विवक्षा बेकार हो जाएगी। इसलिए सिद्ध होता है कि कर्ता इस प्रकार से कर्म को फल भोगने के लिए इस मार्ग से जाएगा, उसी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर कहा गया, उसी के दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए। तो कहते तद्वारण, अब यहाँ पर कहते हैं तद्वारण, इस प्रकार से द्वार के द्वारा
यानी कर्म फल विज्ञान के द्वारा, तद्वारण कर दिया, कर्मों के फल के विज्ञान के द्वारा। इस प्रकार से कर्मी, जो कर्मी है मतलब कौन है, अग्निहोत्र आदि कर्म है, कर्मी है, जिस प्रकार से अपने कर्म के फल भोगने के लिए इस प्रकार से जाता है, 6 प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। तो जगत संबंधी जो 6 फल है, जाना, आना, स्थित रहना, इसमें गति, गमन, और फिर विज्ञान आदि फल भोग इत्यादि। तो पीछे का जो प्रकरण आया था 6 प्रकार का, उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति और पुनरावृत्ति और लोक के प्रति मर करके जाने की इच्छुक, इस प्रकार 6 प्रकार के जगत जो प्राप्त हो गया उसी को तद्वारण एवं क्या पंचाग्नि दर्शनम, यह उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम विवक्षितम। जिस प्रकार से अग्निहोत्र जो कर्मकांडी है वो कैसे किस मार्ग से जाएगा, कहते दक्षिणायन मार्ग से जाएगा। उसी प्रकार से जैसे तद्वारण पंचाग्नि दर्शन को जो जिस निष्काम करता है तो उसका अंतःकरण शुद्धि हो गई, है कि नहीं। निष्काम कर्म करने वाले को अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति हो रही है। तो कहते जिस प्रकार से अग्निहोत्र अधिकारी जिस प्रकार से दक्षिणायन मार्ग से जाता है ना, जिस द्वार से जाता है तद्वारण, कहते हैं 3 नंबर टिप्पणी में, कर्म के फल के विज्ञान के द्वारा, कर्म के फल का विज्ञान, कर्मों के फल का विज्ञान हो गया कि इस प्रकार से इस मार्ग से जाएगा, इस प्रकार से इस मार्ग को इस प्रकार शरीर छोड़ करके उस मार्ग से जाएगा। उसी द्वारा उसी प्रकार के द्वार से निमित्त बनाकर आश्रय लेकर के पंचाग्नि दर्शनम, जो पंचाग्नि विद्या है यहाँ पर है, तद्वार के उसको आश्रय लेकर के, कर्म के फल के विज्ञान को आश्रय लेकर के, तो उसी प्रकार से पंचाग्नि दर्शनम, पंचाग्नि जो विद्या आने वाली है ना, जो मंत्र में आ रही है, अगले मंत्र में, इसी मंत्र में आने वाली है, तो पंचाग्नि विद्या को भी यहाँ पर उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम, तो जैसे अग्निहोत्र कर्मी दक्षिणायन मार्ग से जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर है पंचाग्नि विद्या उपासक उत्तर मार्ग की प्राप्ति का साधन है। इसको विधान करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार आरंभ किया जा रहा है। यानी पंचाग्नि विद्या वाला उपासक है, तो उपासक क्या है, दक्षिणायन मार्ग से लोकांतर को गमन करता है, ठीक है ना। और जो अग्निहोत्र आदि कर्मी है तब है दक्षिणायन मार्ग से जाता है, ध्रुव मार्ग से जाता है, इस प्रकार से। तो उपासक है उत्तरायण मार्ग से और अग्निहोत्र आदि कर्मी दक्षिणायन मार्ग से जाता है। अब कहते हैं इसी हेतु से एवं अशेष संसार गति उपसंहार है, इन 2 प्रसंग को लेकर के, उत्तरायण मार्ग को लेकर के, दक्षिणायन मार्ग को लेकर के, अग्निहोत्र आदि कर्मी दक्षिणायन मार्ग से, पंचाग्नि विद्या वाला उपासक के उत्तरायण मार्ग से जाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण संसार गति को संहार यहाँ पर इस प्रकार के माध्यम से हो जाती है। इस प्रकार 2 ही मार्ग है, कौन से मार्ग है, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग है, और एक तीसरा मार्ग है जाय सौम्य तृतीय गति, तीसरा जन्म लो मरो। तो 2 ही लोकांतर गमन करने के मार्ग हैं, और वेदांती के लिए तो कोई मार्ग ही नहीं है। वेदांतियों के लिए तो कोई मार्ग, जिसने आत्म तत्व का ज्ञान कर लिया, आत्म तत्व प्राप्त कर लिया, उसका कोई मार्ग ही नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया गया। और मार्ग ही नहीं है तो वर्णन ही नहीं है। पापी है तो जन्म लो मरो, मरना तो पड़ेगा ही, तो जन्म लेकर के मरते हैं, मर करके फिर जन्म लेते हैं, तो फिर नार की योनि में चले गए, यमराज जी के पास में चले गए। मरना तो सभी समान, मनुष्य योनि में रहे चाहे किसी योनि में रहे, मरना तो समान हो गए, लेकिन तुरंत मनुष्य योनि में कर्म किए तो पाप यमराज जी के पास में चले गए, तो पास में जा करके फिर यमराज जी ने उनको नरक योनि में डाल दिया। वहाँ पर उनके लोक में वो फल भोगा करके, पहले लोक में फल भोगा करते हैं, नार के लोक में, वहाँ से भोगा करके फिर वो कीड़े मकोड़े आदि बना देते, फिर विधान कर देते हैं, जाओ तुम कीड़े मकोड़े इतने दिनों तक बनते रहना, कितने जन्म तक, तो उतने जन्म तक वो मरता है, फिर पैदा हो जाता है, दूसरी योनि में चला है, फिर उसी को विधान रहता है, ईश्वर का विधान। तो जन्म लेता है, फिर मरता है, मरता है, फिर जन्म लेता है। वो है अब हम क्रूर कर्म, यही तो है ना, क्रूर कर्म वाले, क्रूर कर्म करने वाले।
हाँ तो पहले तो नारकीय लोक में यमराज के द्वारा जो कुंड, नरक के कुंड होते हैं ना, सबसे पहले उसी को वहाँ पर पहले वहाँ भोगाते हैं, फिर वहाँ से भोगा करके फिर अरे दूसरी योनि में चले जाते हैं, फिर पशु पक्षी इत्यादि योनि में जाते हैं, फिर बाद में शोधन होकर के उनका फिर मनुष्य योनि में आते हैं, क्रम से आते हैं, नीचे से आते हैं। इस प्रकार से दीनहीन अवस्था से याद रहते हैं। तो उनका है तो जो इस प्रकार से वो भोग होता है व्यक्ति। अब कहते हैं यहाँ पर एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से मतलब ब्राह्मण आरंभ को उत्पादन करने के लिए उपसंहार, एवं इस प्रकार से अशेष संसार गति उपसंहार किया जा रहा है। इसको लेकर के कहते हैं यहाँ पर अशेष संसार गति को उपसंहार के द्वारा कर्म विभाग का यहाँ पर वर्णन किया है। संसार की गति को उपसंहार के द्वारा कर्म विपाक का, यानी कर्मों का फल, विपाक यानी फल हो गया, तो कर्म के विपाक का, संपूर्ण कर्म के विपाक का उपसंहार सिद्ध हो जाता है। इसलिए उससे अतिरिक्त विपाक का ये कर्मों का फल जो भी है, कर्म और उपासना का जो फल ये संसार है, इससे भिन्न कोई और कर्मों का विपाक नहीं है। संसार कर्मों का फल ये संसार ही है, इससे भिन्न कोई और दूसरा फल नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कर्म कांडस्य एव है ना, कर्म कांडस्य ऐसा अनिष्ठा कर्म ऐसा निष्ठा इति एतद्वयम् दिदर्शी सूर आख्यायिकां प्रणयति। यार कर्म कांड की ऐसा निष्ठा, कर्म कांड के ना कितने नंबर टिप्पणी है, 4 नंबर टिप्पणी है। ऐसा तो कर्म कांड की ऐसा निष्ठा मतलब ऐसा गति, ऐसा संसार गति, कर्म कलापस्य फलम, कर्म कलाप बोलते समुदाय, तो कर्म समुदाय का यही फल है, कर्म कांड का फल है संसार। एतद और उपासना का भी फल है, अरे सकाम उपासना का फल भी संसार ही है, कर्म कांड का फल भी अरे वो संसार ही है, कर्म कांड का फल संसार और उपासना का भी फल कैसा है, संसार ही है सकाम। इस प्रकार से एतद्वयम दिखलाने के लिए, तो एतद्वयम यानी अग्निहोत्र प्रकरण, अग्निहोत्र के प्रकरण के द्वारा कहा गया 60 प्रकार फल कर्ता को यानी कर्ता के द्वारा, विज्ञान द्वारा, कर्ता के द्वारा यानी कर्ता के फल के विज्ञान द्वारा, और उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग को लेकर के, उत्तर मार्ग को प्रतिपत्ति का साधन पंचांग विधान यहाँ पर द्वय का विधान किया जा रहा है। यानी द्वय का विधान कौन सा, उत्तरायण मार्ग का विधान और दक्षिणायन मार्ग का विधान किया जा रहा है। ऐसे दिखलाने के लिए आख्यायिका प्रणयति, यानी आकाश इस प्रकार से साधक कर्म करेगा, तो इस साधक इस प्रकार से कर्म करने वाला इस मार्ग से जाएगा, अग्निहोत्र आदि वाला कर्म करने वाला दक्षिणायन मार्ग से जाएगा, और उपासक है जो अग्निहोत्र दक्षिणा पंचांगी जो विद्या का सेवन करने वाला, अन्य हिरण्यगर्भ की विद्या को सेवन करने वाला व्यक्ति उत्तरायण मार्ग से जाएगा। इस प्रकार से तो ऐसे दिखलाने की आख्यायिका को प्रणयति रचयति, यानी इस यथोक्त वस्तु को दिखलाने के लिए ब्राह्मण है ना, खिल का अधिकारी भाष्य, कर्मों के विपाक की प्रतिपत्ति मार्ग की संख्या को निर्धारण करने के लिए ये आख्यायिका आ रही है। कहते हैं यहाँ पर यथोक्त अरे मार्ग को दिखलाने के लिए आख्यायिका क्यों वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार से इन दोनों में एतद्वयम दोनों मार्गों के लिए, दोनों मार्गों को दिखलाने के लिए, संपूर्ण सर्व में पूर्वोक्त वस्तु को दिखलाने के लिए छेद इच्छन करते हुए वेदा कहते हैं, वेद इस प्रकार से कर्म कांड का फल और उपासना कांड का फल ये है, ऐसे सकाम कर्म का और सकाम उपासना का फल ये है, इसको दिखलाने के लिए वेद और आख्यायिका को लेकर के, आख्यायिका के माध्यम से सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए, इसके लिए यहाँ पर आख्यायिका का वर्णन करती है श्रुति। यानी कर्म कांड की निष्ठा, संसार गति, इस प्रकार संपूर्ण संसार गति को उपसंहार, यही कर्म कांड की निष्ठा है। इन दोनों संपूर्ण कहते हैं संपूर्ण संसार गति का उपसंहार किया गया और यही कर्म कांड की निष्ठा है। इन दोनों बातों को दिखलाने श्रुति आख्यायिका का पालन करती है। यहाँ पर हिंदी में किया है, कहते हैं कौन सी हिंदी में, फिर संपूर्ण संसार गति का उपसंहार, ये तो ठीक है, और यही कर्म कांड की निष्ठा है। कर्म कांड की निष्ठा इन दोनों बातों को लेकर के 4 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा था, ये संसार गति और कर्म कांड का फल, संसार की गति हो गई
संसार रूप गति, संसार रूप फल की प्राप्ति, और कर्म कांड का फल, कर्म कांड का फल संसार रूप फल ही है, और गति भी संसार ही, संसार की सकाम रूप के जो कर्म कांड है उसका फल भी संसार ही है ना। गति यानी मार्ग, और फल और कर्म विभाग का फल ये संसार ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो ऐसा जो निष्ठा द्वय है, एतद्वय का अर्थ कर दिया, कहते अग्निहोत्र प्रकरण के द्वारा कहा गया 60 प्रकार फलम। तो फल का जो कर्ता, उस कर्ता को इति कर्ता के द्वारा विज्ञान के माध्यम से, फल विज्ञान द्वारा उत्तर मार्ग से प्रतिपत्ति का साधन पंचाग्नि दर्शन का विधान द्वयम। तो यहाँ पर द्वय मतलब अग्निहोत्र के माध्यम से जो कर्मी को लिए इस प्रकार से कर्मी करेगा, तो कर्म करेगा तो कर्म के फल भोगेगा, कर्म का विज्ञान और कर्म का फल, कर्म का विज्ञान कर्म का फल, और ज्ञान का विज्ञान और ज्ञान का फल, यानी उपासना का विज्ञान उपासना का फल। ठीक है ना, दोनों प्रकार से जान लेना चाहिए। मतलब उपासना का विज्ञान और उपासना का फल। उपासना का फल कौन होगा? सकाम उपासना का फल कौन होगा? हिरण्यगर्भ लोक है, इस प्रकार से उत्तरायण मार्ग के माध्यम से उस लोक में जाना, और कर्मकांड के माध्यम से इस प्रकार से उस लोक में जाना। तो इस प्रकार से निष्ठा द्वय को दिखलाने के लिए आख्यायिका की आरंभ करते हैं। तो आख्यायिका के माध्यम से साधक को शीघ्र ही इन मार्गों का ज्ञान हो जाता है, और इस प्रकार से संकर्म की गति का प्राप्त हो जाता है। कर्म की गति है, उपासना की गति है, सकाम पूर्वक कर्म इस फल को देने वाले हैं, और सकाम पूर्वक उपासना इस फल को देने वाली है। इस प्रकार से आख्यायिका के माध्यम से साधक को शीघ्र मार्ग द्वय का ज्ञान हो जाता है, संसार गति का मालूम पड़ जाता है। संसार की गति है, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाली संसार गति ये है। इस प्रकार से कर्म और उपासना के माध्यम से इस फल की प्राप्ति होती है, सकाम पूर्वक कर्म, है ना। सकाम पूर्वक कर्म, सकाम पूर्वक उपासना से इस फल की प्राप्ति होती है। निष्काम पूर्वक कर्म, निष्काम पूर्वक उपासना से तो अंतःकरण शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्धि से फिर ज्ञान की योग्यता हो गई, तो ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। अब जिस प्रकार से कर्म नहीं करता उसके लिए फिर अरे जन्म लो मरो भोगो, इस प्रकार से कह दिया। अब अब श्रुति का यहाँ पर उच्चारण करते हैं। श्वेते केतुर्हा वै आरुणेयः पंचालानां परिषदम् आजगाम सा आजगाम जैवलिं प्रभाणं परिचार्यमाणं तम उदीक्ष्य अभ्युवाद कुमारा इति। स भो इति प्रतिशुस्राव अनुशिष्टो नु असि पित्रा इति। ओमिति होवाच। तो ये आख्यायिका है कि संसार की गति को दिखलाने की, कर्म कांड की गति और उपासना कांड की गति ये है। तो पंचाग्नि विद्या के माध्यम से उत्तरायण मार्ग का वर्णन कर दिया गया, और अग्निहोत्र के माध्यम से कर्म कांड का गति का वर्णन कर दिया। अग्निहोत्र प्रकरण को लेकर के अग्निहोत्र के प्रकरण से कर्म कांड की गति का वर्णन कर दिया आहुति के माध्यम से। दो आहुति इस प्रकार से 6 प्रकार के फल को बोध कराती है, 6 प्रकार की संसार रूप गति को दिखाती है। पंचाग्नि विद्या के माध्यम से उपासकों को एक गति का बोध करा दिया है कि उपासक इस मार्ग से जाते हैं। पंचाग्नि विद्या के माध्यम से उपासक का वर्णन कर दिया गया, सारे उपासक इस मार्ग से ऐसे जाते हैं। और अग्निहोत्र के प्रकरण से सारे कर्म कांड को वर्णन कर दिया कि वो इस मार्ग से जाते हैं। वो मार्ग से आकर के जैसे कर्म कांड का फल है
संसार ही है, उसी प्रकार से उपासना कांड का फल भी संसार ही है। ये विधान हो गया। अब कहते हैं श्वेत केतु रहा आरुणेय। श्वेत केतु नाम था और अरुण का पुत्र आरुणेय, तस्य पुत्रम आरुणेय, है ना। अरुण ही अरुणेर अपत्यमिति आरुणि, नहीं, अरुणस्य अपत्यमिति आरुणि, अरुण के पुत्र को बोलते हैं आरुणि। तस्य पुत्र आरुणे, तो अरुणेर अपत्यमिति आरुणेया, अरुणेर अपत्यमिति आरुणेय। तो अरुण के पुत्र को आरुणि बोलते हैं और आरुणि के पुत्र को आरुणेय बोलते हैं। तो तीसरी पीढ़ी है ना, पिता के पुत्र का पुत्र, ये हो गया। तो ऐसे श्वेत केतु उसका नाम था, ऐसे आरुणेय। अब बड़ा विद्वान था, पिता ने उसको पढ़ाया था, पिता आरुण ने ही अपने पुत्र आरुणेय को श्वेत केतु को पढ़ाया था। तो ऐसा जो श्वेत केतु है, अच्छा जो छांदोग में भी दो श्वेत केतु आते हैं, एक पंचांगी विद्या वाला श्वेत केतु और एक तत्वमसी वाला श्वेत केतु। तो दोनों ही अलग अलग श्वेत केतु हैं। पंचांगी विद्या वाला श्वेत केतु अलग है, क्योंकि वो बाहर से गुरुकुल मतलब पिता ने उसको पढ़ाया था, अध्ययन कराया था पंचांगी विद्या वाले गुरुकुल श्वेत केतु को। और जो तत्वमसी वाला जो श्वेत केतु है वो बाहर गुरुकुल से पढ़ करके आया था। इसलिए दोनों श्वेत केतु कैसे अलग अलग हैं, नाम दोनों के एक ही हैं। कैसे हैं, दोनों ही श्वेत केतु के नाम दोनों हैं और नाम भी दोनों हैं, गोत्र भी दोनों हैं, और एक ही उद्दालक पिता का नाम भी एक ही है। तो अलग अलग कल्प को लेकर के है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आया है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो ऐसा जो श्वेत केतु है, कौन सा श्वेत केतु, जो अपने पिता के द्वारा पढ़ करके बाहर अपनी विद्या को प्रचार करने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए गया। कहते हैं उसने सभी को जीत लिया, इतना बुद्धिमान था कि उसकी विद्वता, अपनी विद्वता को लुभा मनवाता था। जहाँ भी ब्राह्मण लोग रहते थे, साथ रहते थे, वहाँ पर जाता था और जा करके क्या करते था, सभी को अपनी विद्या के द्वारा सभी को परास्त कर देता था। ऐसे जो श्वेत केतु आरुणे है, पंचालानाम परिषदम आजगामा, पांचालों की सभा में आजगामा गया था। तो पांचाल कौन से होते हैं, तो पांचालों की जो जनपद, पांचाल देश, यहाँ की पांचाली नाम की जो द्रौपदी पैदा होती, पांचाल देश की जो राजकुमारी थी द्रौपदी, तो जिस पांचाल देश में पैदा हुई थी उसी को पांचाल बोलते हैं। अर्थात गंगा का किनारा, गंगा का उत्तर प्रदेश में पांचाल देश है। उत्तर प्रदेश में कानकुब्ज से लेकर के कानकुब्ज यानी कन्नौज, तो कन्नौज से आरंभ होता है, कन्नौज की सीमा से लेकर के हसनापुर की सीमा पर्यंत तक, हसनापुर की सीमा तक, और कानकुब्ज की सीमा से लेकर के हसनापुर की सीमा तक। और कहते हैं इधर मथुरा प्रदेश, मथुरा जनपद की सीमा से सटा हुआ, मथुरा जनपद की सीमा सटा हुआ, और कानकुब्ज की सीमा सटा हुआ, और हसनापुर की सीमा से सटा हुआ, और इंद्रप्रस्थ की सीमा से सटा हुआ देश को क्या बोलते हैं, पांचाल देश बोलते हैं। ऐसे पांचालों के जनपदों में, जो जनपद छोटे छोटे देश है उनका समूह को पांचाल, जैसे पांचाल छोटे छोटे जनपद है, उनका एक देश हो गया पांचाल, उन सभी को पांचाल बोलते। एक राजा के 5 पुत्र थे, उस राजा ने, उस चंद्रवंश का राजा था, उसके 5 पुत्र थे। तो 5 पुत्र कहते, उसने अपने पुत्रों से कहा कि मेरे सारे 5 पुत्र कैसे हैं, राज्य करने में सक्षम है, राज्य कार्य करने में सक्षम है। तो इसलिए उनको 5 पुत्रों को अलग अलग देशों के राजा बना दिया, जनपदों का राजा बना दिया, इसलिए उन्हीं के नाम से पांचाल देश पड़ गया। यद्यपि पहले एक ही था, लेकिन अपने पुत्रों को 5 देशों का राजा बनाने से, अलग अलग जनपदों में बांट देने से फिर वो पांचाल कहलाए। द्वापर के अंतिम में तो द्रुपद राजा उनका सभी का मुखिया था, उन सारे पांचालों का, ठीक है ना। तो ऐसे पांचालों की सभा में गया, पांचालों की सभा में ये श्वेत केतु गया। किस लिए गया,
अपने विद्या को प्रकाश में स्थापन करने के लिए, जीतने के लिए गर्व हो गया तो एक को हराया, 2 का 10 20 को हरा दिया, सारे ब्राह्मणों को हरा दिया। उसी पांचालों सभा मतलब वहां पर उसी राज्य में पैदा हुआ होगा, पांचाल देश में पैदा हुआ था ये, तो हो सकता है हम पैदा हुआ था तो वहीं पर राजा की सभा में चला गया। अभी तक राजा की सभा में नहीं गया था, किंतु अब राजा की सभा में पहुंच गया। तो जागृता आ जगावा, तो वहां पर गया हुआ, जब पहुंच गया था श्वेत केतु उस पांचालों की सभा में पहुंच गया था, तो वहां पर श्वेत केतु के विषय में राजा ने पहले से ही सुन रखा था। श्वेत केतु के विषय में राजा ने पहले से सुन रखा था। उस जिस काल में गया था उस काल में राजा कैसा था, जैवलीम प्रभायणम परिचार्यमाणम। एक जैवली नाम का जो राजा था, जीवल का पुत्र जैवली, जीवल का पुत्र जैवली, तो जीवल से आपत्ति थी जैवली, तो जीवल का पुत्र जो जैवली है वो उसका नाम था प्रभाण, प्रभाण उसका नाम था। और जैवली उसके पिता के, जैवली के जीवल का पुत्र था जैवली, पिता के नाम से जैवली हो गया और स्वयं का नाम प्रभाण हो गया। उस काल में परिचार्यमाणम, तो सेवा करवा रहा था। किसके द्वारा सेवा करवा रहा था, कुछ भ्रष्ट आदियों के माध्यम से वो सेवा ले रहा था। उसी काल में एक गया, तो वहां पर मतलब जैसे कुर्सी पे बैठा होगा और उसके सेवक उसके पंखा मंका जला रहे होंगे, उसी काल में पहुंचा। तो दूसरी प्रकार सेवा ले रहा, राजा तो है ही, राजा है, तो राजा होता तो फिर किसी प्रकार सेवा ले रहा होगा सेवकों द्वारा। उसी काल में ये पहुंचा कौन, श्वेत केतु। तो श्वेत केतु के विषय में पहले सुन कर रखा था कि ये श्वेत केतु बड़ा गर्व वाला है, दूसरे ब्राह्मणों का अपमान करता रहता है। किसको, तो जो ब्राह्मण यदि पहले से ब्राह्मण है तो उन जो विद्वान है उनको भी अपनी बुद्धि तर्क के माध्यम से हरा देता है, तो वो लज्जित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं सारे ब्राह्मण। तो इसलिए इसको गर्व है, अपनी विद्या का गर्व है, तो मैं राजा हूँ, इसको गर्व को हटाना मेरा कर्तव्य है। ऐसा जान करके राजा ने उससे प्रश्न कर दिया, आता उसके गर्व को निवृत्त करने के लिए, गर्व को हटाने के लिए। कि ब्राह्मण का कर्म है कि दयालु हो जाना, ब्राह्मण का कर्म कैसे, समाधि से उत्पन्न। ब्राह्मण यहाँ पर ब्राह्मण समाधि कम उचितम विनेतम इति मत्वा उत्पदगामिनम निरपेण प्रशासनीय थी। कहते ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण समाधि से समदम तितिक्षा प्रति आदि से युक्त होना चाहिए और विनीत होना चाहिए। ऐसा जानकर राजा ने उत्पद, और कहते उत्पदगामियों को, जो उत्पदगामी हैं, उत्पद यानी अपने मार्ग को त्याग करके, अपने मार्ग का त्याग करके गर्व से युक्त होकर के गलत मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे उत्पदगामियों को, गामी वाले व्यक्ति को नियुक्त के द्वारा शासन करना चाहिए, राजा के द्वारा शासनीय। ऐसा जान करके राजा ने कि मैं राजा हूँ, जो उत्पदगामी होते हैं उनको अपनी रास्ते पर लाना मेरा कर्तव्य है। इसी हेतु से उसने उसके उस रहे किसके, श्वेत केतु को गर्व को नष्ट करने के लिए, ये मेरे इस प्रकार से प्रश्न करके फिर इसका करूंगा, उत्तर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो इसको गर्व है, इसका जो अहंकार था निवृत्त हो जाएगा। आता जब अहंकार निवृत्त हो जाएगा तो दूसरे ब्राह्मण आदि को अपमान नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले गर्व जब तक नहीं शांत होता है तब तक दूसरे ब्राह्मण आदियों को, विद्वानों को अपमानित करता रहता है। मेरे आगे ये कहाँ टिकने वाले हैं, मेरे आगे हम कहाँ टिकेंगे, ये तो कम ऐसे जानने वाले, नाम के मात्र विद्वान हैं, काम के विद्वान नहीं है, इस प्रकार से अपमानित कर देता था। तो इस प्रकार से तो राजा ने क्या किया, उसको इस प्रकार के गर्व को देख करके, सुन करके, किनके द्वारा, ब्राह्मण आदियों के द्वारा, राजा ने पहले से श्वेत केतु के विद्या को सुन लिया था, गर्वीली अहंकारी है, इस प्रकार सुन करके उस गर्व को नष्ट करने की इच्छा से, गर्व को नष्ट करने की इच्छा से तम उससे किसको, श्वेत केतु को उदीक्ष कहते हैं, उदीक्ष देख करके, उत्प्रेक्ष देख करके, अभ्युवादा उक्तवान, राजा ने कहा था उसको, किसको कहा था, उसको इसको कहा था, श्वेत केतु कहा था, तो संबोधन किया, हे कुमारा इति। यहाँ पर गर्व को हटाने सीधा संबोधन कर दिया, हे कुमार, इस प्रकार से। तो ऐसे संबोधन कर दिया, तो कुमार कहाँ, बहुवचन में पिलुति है बहुवचन, तो निंदा उस अहंकार को हटाने के लिए तो कहते हैं, तो संबोधन कर दिए, हे कुमारा, हे कुमार, लंबी पिलुति है ना, तीन
हट से होता है तो एक नंबर नहीं आता, दीर्घ होता है 2 नंबर आ जाता है। जैसे कमरे में बुलाएंगे हम तो हट शब्द का प्रयोग करना पड़ती है। थोड़े कमरे से बाहर दूर देश में बुलाएंगे थोड़े दूर तक तो दीर्घ अर्थ में प्रयोग करना पड़ती है। और दरवाजे के बाहर दूर ज़्यादा 1-8 किलोमीटर के दूर पास में है अथवा 500 400-500 फीट दूर है ना, 400-500 धनुष से दूर है तो वहाँ पर है प्लुति शब्द में प्रयोग करना पड़ती है इस प्रकार से। तो लेकिन यहाँ पर नज़दीक में ही था ये, तो नज़दीक में होने पर भी प्लुति शब्द का प्रयोग कर दिया। तो भर्त्सनात्मक निंदा मतलब उसको ठीक रास्ते में लाने के लिए इस प्रकार से प्रयोग कर दिया। तो हे कुमारा इति, इस प्रकार से जब उसने देखा कि राजा ने मेरा ठीक सम्मान नहीं किया, पहले आइए बैठिए स्वागत सत्कार करिए, है ना, क्या करिए, बैठिए आसन पर बैठिए, ये नहीं बोला राजा ने, पूछा और वे सीधा आकर के यही पूछ दिया हे कुमारा इति, अभिवादन आदि नहीं किया, आइए महाराज आप इतने बड़े विद्वान हैं, श्रेष्ठ आसन है, उठकर नमस्कार नहीं किया राजा ने, उठ करके नमस्कार नहीं किया और आसन भी नहीं दिया, सीधा आते आते मेरे से पूछ लिया। ये इस प्रकार से पहले से ब्राह्मण आता है तो क्षत्रिय वर्ण राजा का है तो ब्राह्मण आदि को क्या देना चाहिए, आसन आदि देना चाहिए, अभिवादन आदि करना चाहिए, ऐसा नियम था। और विद्वान भी है तो विद्वान की तो विशेष रूप से सम्मान होना चाहिए, सामान तो कोई बात नहीं लेकिन विशेष रूप से विद्वान के लिए सम्मान करना चाहिए। क्योंकि मेरे राजा को मेरे लिए पहले आसन आदि की व्यवस्था करना चाहिए, अर्घपाद आदि देना चाहिए, तब फिर वार्तालाप करते, किंतु इसने पहले आसन आदि दिया ही नहीं तो सीधा आकर के ही क्या कर लिया, पूछ लिया, प्रश्न कर दिया। तो ऐसा तो कहते जब उसने देखा कि मेरा अपमान कर रहा है राजा तो उसने भी अपमान को जान करके भो इति प्रतिशुश्रावा, कहते उसने भी, किसने भी, श्वेत केतु ने भी राजा को कहा भो इति, संबोधन कर दिया। तो ऐसे उस प्रतिश्राव उत्तर दिया था, सुनकर राजा के प्रश्न को सुनकर के हे कुमारा ऐसा प्रीति सुना उस, तो उसको अपमान लगा उसको कुमार को, तो कुमार ने भी क्रोध से युक्त होकर के, अपमानित होकर के, क्रोध से युक्त होकर के भो संबोधन कर दिया। भो यहाँ पर भो को लेकर कहते हैं कि जो भो यानी ब्राह्मण जाति को क्षत्रिय वर्ण के लिए भू शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आचार्य के लिए तो ठीक है, आचार्य के लिए भो संबोधन ठीक है, लेकिन अरे क्षत्रिय वर्ण के लिए भू संबोधन का प्रयोग न करे। हे संबोधन तो ठीक है, हे राजन, तो भू संबोधन ठीक नहीं है। कहते अरे भू संबोधन किसके लिए है कि अपने से उच्च वर्ण के लिए आचार्य के लिए भू संबोधन ठीक होता है, अरे अपने से निम्न वर्ण के लिए अथवा शिष्य आदि के लिए तो भू शब्द मतलब अपने से निम्न के लिए ठीक नहीं है। मतलब निम्न के लिए कैसे, हे हो गया, यहाँ पर राजा कैसा है, निम्न वर्ण को लेकर के क्षत्रिय वर्ण दूसरे नंबर पे आ रहा है, ब्राह्मण प्रथम वर्ण पे आ रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो किंतु क्रोध के अधीन होकर के उसने क्या कर दिया, भू शब्द का प्रयोग कर दिया, भू संबोधन का प्रयोग कर दिया। आचार्य के प्रति ठीक है, अपने से उच्च वर्ण के लिए ठीक है, आचार्य के प्रति ठीक, भू संबोधन ठीक है, किंतु निम्न वर्ण के लिए, अपने से निम्न वर्ण के लिए भू ना करके हे शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए थी, यहाँ पर भू शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया, कहते हैं अरे वो हो गया, क्रोधित हो गया था, अपमानित, अपने को अपमानित जान करके। तो कहते हैं इस प्रकार से सुन करके उस राजा ने सुना, तो भूया से सुन करके उत्तर सुना, सुनने के पश्चात फिर कहता है, राजा पूछता है अनुशिष्टो नो असी पित्रा इति, क्या हे श्वेत केतु क्या तुम अपने पिता के द्वारा अनुशासित हो गए हो, आधा तुमने अपने पिता के द्वारा विद्या का अर्जन कर लिया है, क्योंकि उसका हो सकता पिता गुरुकुल चलाता होगा। श्वेत केतु का जो पिता अरुणी था वो गुरुकुल चलाता रहे होंगे, तो गुरुकुल चलाने के कारण उसने राजा जानता था कि इसका जो पिता है अरुणी है, उद्दालक है, उद्दालक जो अरुणी है बड़े विद्वान भी और गुरुकुल भी चलाते हैं। तो गुरुकुल चलाते हैं तो पिता के द्वारा अपने गुरुकुल में ही रह करके इसने अध्ययन किया है। तो पहले से राजा सुनकर रखे कौन कौन व्यक्ति पढ़ाते, कौन को नहीं पढ़ाते, कौन कौन गुरुकुल चलाते हैं, कौन को नहीं चलाते, राजा के पास में अरे सूचना रहती है। तो उसने इससे पूछ लिया कि हे श्वेत केतु क्या तुम पिता के द्वारा अनुशासित हो गए, नो निश्चित कहते नो असी हो गए, पिता के द्वारा अनुशिष्ट अनुशासित हो गए, तो तुमने समवर्तन संस्कार कर लिया, सारी विद्या ले ली। तो कहते हैं ऐसी राजा के द्वारा सुन करके प्रश्न को सुन करके स्वीकार करता, ओम इति होवाचा, ओम जो शब्द स्वीकार करने अर्थ में है। हाँ राजन,
मैंने अपने पिता के द्वारा अनुशासन प्राप्त कर लिया, अर्थात विद्या का अर्जन कर लिया। विद्या का अर्जन मैंने क्या कर लिया, ले लिया। पिता के द्वारा अनुशासित हो गया मैं। इस प्रकार से राजा से उसने कहा, किसने कहा, यानी श्वेत केतु ने कहा। इस प्रकार से अब ऐसा प्राप्त हो गया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं, यदा कदाचित उत्क्रांति काले वृत्तार्थ द्योतितम निपात से दर्शति। तो कहते हैं यदा कदा, जिस किसी काल में, जिससे किसी, अच्छा यहाँ पर आता है, कहते हैं श्वेत केतुर नाम तो अरुणस्य अपत्यम अरुणिश तस्य अपत्यम अरुणेह। श्वेत केतु नाम था उसका, और अरुण का अपत्यम आरुणे, तत्व उसका अपत्यम इति आरुणे। तो ऐसे जो आरुणे, श्वेत केतु आरुणे, हा शब्द ऐतिहार्थः, बेई शब्दो निश्चयार्थः। जो हा शब्द आया श्वेत केतुर हा, और बेई शब्द आया, तो हा शब्द तो इतिहास को द्योतन करने के लिए है। इतिहास को द्योतन करने के लिए 1 नंबर टिप्पणी में है, इतिहास मतलब परंपरागत उपदेश, ऐतिह्य सब तदर्थो हा शब्द है। ये जो उपदेश आता है परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसने जो विद्या अर्जन की है श्वेत केतु ने, वो अपने परंपरा से प्राप्त की है। उसके पिता की, पिता ने उसके पिता की होगी, पिता उसके पिता ने किसी और दूसरे आचार्य से, अथवा पिता से अथवा आचार्य से ली है परंपरा। तो परंपरागत उपदेश इतिहास को दोषण करने के लिए है, उसके लिए हा शब्द है। क्या कहते आचार्य परंपरा यम आख्यायिका सुनते, तो आचार्य परंपरा के द्वारा है आख्यायिका सुनी गई है। तो आचार्य विद्या कैसी है, परंपरा के द्वारा, ये आख्यायिका के माध्यम से जाना गया है कि उसने जो विद्या अर्जन की है परंपरा से सुनी हुई है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं परंपरा उपदेश स्यात् ऐति, या ऐति शब्द कैसे परंपरा के उपदेश में आता है, अमर कोश में आता है, सब वाक्य आया। इस प्रकार से इतिहास को द्योतन करने के लिए परंपरा से उसने विद्या का अर्जन किया था। और वही शब्द किस में अर्थ में आया है, कहते निश्चय अर्थ में। अब कहते हैं पित्रा अनुशिष्टा, यहाँ पर कहते हैं अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं पित्रा अनुशिष्ट सन आत्मनो यश प्रतनाए पंचालानाम परिषदम आजगामा। कहते हैं पिता के द्वारा अनुशासित होता हुआ, पिता के द्वारा उपदेश को प्राप्त होता हुआ, अपने यश को ख्यापन करने के लिए, वह श्वेत केतु पहले पिता से अनुशासन प्राप्त कर लिया, तो अपने यश को ख्यापन करने के लिए, प्रतनाए बढ़ाने के लिए, यश को चारों तरफ फैलाने के लिए पंचालों की सभा में गया हुआ था। अर्थात उस टीका में आया यश पटनम, इन विद्वानों के मध्य में, यश पटनन का अर्थ है विद्वानों के बीच में अपने यश को ख्यापन करने के लिए, सौ की है विद्या सामर्थ्य ख्यापन करने के लिए, फिर उसमें अपनी जो विद्या उसको ख्यापन करने के लिए मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। ऐसे प्रसिद्ध विद्वत जन की विशिष्ट रूप से जब अपनी विद्या का प्रसिद्धि को प्राप्त होगी, जब बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जाएगा, छोटे छोटे विद्वानों के बीच में जाएगा तो तब भी वहाँ भी ख्यापन होती है, लेकिन जब बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जाता है तब वो अपने वक्तव्य देता है, तब विद्या उसकी प्रचार को प्राप्त हो जाती है। हाँ, तब बड़े बड़े विद्वान जानने लगते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। तो फिर उसकी विद्वान दूसरी जगह चर्चा करता है, सभी जगह चर्चा करता रहता है, अमुक का व्यक्ति, अमुक देश का जो व्यक्ति है, अमुक का लड़का अथवा लड़की इतने बड़ा विद्वान है, विदुषी है। इसलिए सामान्य लोगों के तो जानते नहीं है कि विद्या क्या होती है, विशेष क्या होती है, लेकिन विद्वान लोग ही विद्या को जानते हैं। वो उससे विद्वानों के बीच में गया अपनी विद्या को ख्यापन करने के लिए, यश को फैलाने के लिए। तो कहते हैं हाँ इस प्रकार से। अब कहते हैं पंचाला नाम, कहते पंचाला प्रसिद्ध से तेषां परिषदम आगत्य जित्वा राज्ञो अपि परिषदम जिष्यामि इति गर्वेण सह आजगाम। कहते पंचाल प्रसिद्ध, उस काल में पांचाल देश में विद्वान ज्यादा रहते थे, हो सकता उस काल में। कहते पंचालों की कितने नंबर टिप्पणी है, 3 नंबर टिप्पणी। जनपद, पांचालों के जो जनपद है, पंचाल जनपद है, वो प्रसिद्ध पंचाल जो जनपद थे, तेसाम उनकी सभा में गया था।
कहते बाकी जा करके जित्वा जीत करके, यानी परिषद को जीत करके, सभा को जीत करके, यानी आ जगह में अन्य 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 की सभाओं को जीत लिया था। अन्य अन्य सभाओं को जीत करके पांचालों सभा को जीतने के लिए राजा के पास चला गया। कहते अन्य अन्य जो जनपद पंचालों की जो अन्य सभा थी, और जहाँ पर पंचाल देश में जहाँ पर ब्राह्मण आदि रहते थे, सभा होती थी, साथ होते रहते, उस साथ जाता रहा, तो वहाँ पर सारी सभा को जीत लिया। और उसने सोचा कि अभी तक तो पूरी ख्याति प्राप्त नहीं, अभी तक राजा के पास नहीं गए, राजा की सभा को जीतूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को और महान यश की फैल जाएगी। अभी तो छोटे छोटे जनपदों में गया था, उसी पंचालों के जनपदों में तो गया था, लेकिन छोटे छोटे ब्राह्मण आदि को जीता था, छोटी छोटी सभा को जीता था। जब राजा की सभा को जीत लूंगा तो फिर और भी महान यश की प्राप्त हो जाएगी। अब राज्य राजा की परिषदों को जीतूंगा, इस प्रकार से गर्व से युक्त होकर के गया हुआ था। यहाँ पर टीका में आया है कि कुचित जय से प्राप्तत्व गते, कहते कहीं कहीं पर जय की प्राप्ति हो जाने पर गर्व की प्राप्ति, गर्व में हेतु है। कुचित कहीं पर जय का जो प्राप्त हो जाता है वो गर्व की हेतु बन जाता है। अब जीत लिया तो कभी कभी जो जीतता है व्यक्ति उसको गर्व तो हो जाता है, कभी कभी किसी को नहीं होता। जैसे कौरव पांडवों में हुआ तो वहाँ पर भीम को और अर्जुन को थोड़ा गर्व तो हो ही गया था, मैं नहीं जीता युद्ध को, मैंने जीता है। तो बर्बरीक ने कह दिया कि नहीं, एक त्रिशूल से मार रहा था, एक सुदर्शन से मार रहा था, मैंने दोनों को लड़ते हुए देखा है। अब दोनों को लड़ते हुए देखा है, आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। सुदर्शन, एक व्यक्ति सुदर्शन लेकर के दौड़ रहा था, एक व्यक्ति त्रिशूल लेकर दौड़ रहा था। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। और ना तो मेरे को भीम देखा ना अर्जुन देखा। हाँ, कभी कभी गांडी धनुष की टंका सुनाई पड़ती थी अकेले, इतना तो है। गांडी धनुष की टंका तो कभी कोई सुनाई पड़ती थी, लेकिन मारने के लिए तो मेरे को वो दो ही देखे थे। तो दोनों, अर्जुन का भी अहंकार निवृत्त हो गया और भीम का भी अहंकार निवृत्त हो गया था। तो कहते हैं इस प्रकार से कहीं कहीं पर विजय प्राप्त हो जाने पर गर्व हेतु होता है। इसलिए कहते उसी उसने सोचा कि मैं यहाँ पर राजा की सभा में जाऊंगा, तो राजा की सभा में जाकर के मैं क्या करूंगा, उनको जीत लूंगा, तो मेरी और ख्यापन प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो जीवलस्य अपत्यम जयवलिशेतम पंचाल राजम प्रभायण नामानं स्वभृत्य ही परिचार्यमाणम आत्मनः परिचरणम कार्यंतम इति एतत्। जीवल का पुत्र था, इसी जयवली हो गया। तम उस जयवली को, इन पंचाल राज को, जो जिसका नाम था प्रभायणम, ये काम्पल देश का राजा था। काम्पिल देश का राजा था। आज जहाँ पर द्रौपदी पैदा हुई थी उस देश का राजा मुखिया था। पहले जनपदों के अलग अलग राजा थे, लेकिन ये मुखिया था, सारे पांचाल देश का मुखिया था। ऐसे प्रभाण नाम के राजा के पास में, जो अपने भ्रष्टों के द्वारा परिचार्यमाणम, भ्रष्टों के द्वारा, सेवकों के द्वारा क्या करा, सेवा करा रहा था। तो ऐसे अपनी सेवा करा, परिचरण करा रहा था। उस काल में एक गया था। कौन गया था? श्वेत केतु गया हुआ था। अब जब श्वेत केतु के विषय में उसने पहले सुन रखा था, सा राजा पूर्वमेव तस्य विद्या अभिमान गर्भम सत्ता विनेतव्यम अयम इति मत्वा तम उदीक्ष्य उत्प्रेक्ष्य आगत मात्रम एव अभ्युवाद अभ्युक्तवान कुमारा इति संबोध्य। तो कहते हैं यहाँ पर, तो उस राजा ने पूर्वम पहले ही अन्य ब्राह्मणों के मुखारविंद से उस श्वेत केतु के विषय में विद्या के द्वारा अभिमान रूप गर्व को सुन लिया था कि विद्या के माध्यम से अभिमान हो गया, गर्व अधिक हो गया इसको। बड़ा बुद्धिमान तो था ही, बालक है अभी। तो यदि इसका गर्व अभी शांत नहीं किया गया तो बाद में बहुत से ब्राह्मणों को अपमानित करता रहेगा। तो कभी कभी ब्राह्मण क्या हो जाते हैं, जब उनका अपमानित हो जाते हैं, कभी कभी तो आत्महत्या कर लेते हैं। जब जहाँ पर साथ में हार जाते हैं बहुत से व्यक्ति, तो साथ में हार गए तो वो भी कैसे आत्महत्या कर लेते थे। इस प्रकार से कोई कर लेता है, कोई नहीं भी करता है, दोनों प्रकार से। तो ऐसे विद्या के अभिमान, जो गर्व अधिक हो गया था, उस अभिमान को सुन करके तो मेरे के द्वारा, मुझ राजा के द्वारा विनेतव्यम, इसी 7 नंबर टिप्पणी में है कि ब्राह्मण समाधि कम उचितम इति। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? समाधि से युक्त होना चाहिए, विनीत होना चाहिए इति मत, ऐसे जान करके। और मैं कहते हैं उत्पदगामी निरपेण प्रशासन, जो उत्पदगामी है उसको राजा के द्वारा शासन करना चाहिए। उत्पदगामी को
के लिए उत्पत्तिगामी को यानी मार्ग से भटक गया उसके ऊपर, मार्ग से जो भटक गया उसके ऊपर राजा के द्वारा शासन करना चाहिए मार्ग में लाने के लिए। इस प्रकार से इति मत्वा ऐसा जान करके तम उदीक्षे यानी उत्प्रेक्षे ऐसे श्वेत केतु को देख करके आगत मात्रम आयु हुए श्वेत केतु को देख करके अभ्युक्तवान यानी उक्तवान ऐसा कहा था किसने, कुमारा इति इस प्रकार से संबोधन कर दिया है ना, बाल के समान। तो संबोधन यहाँ पर कैसे वचनार्थ में कृतवान इति शेषा, संबोधन क्या है, संबोधन कैसे वचना मात्र कृतवान ऐसा किया था, उसी को दोतन करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो वचनार्था प्लुति, जो प्लुति आई है वचना करने के लिए है, कहते एवं मुक्ता सा प्रति सुश्रावा भोइति, उस प्रकार से उसने भी सुन करके कह दिया हे राजन, ऐसा कहा कि भो इति अप्रतिरूपम अभी क्षत्रियम प्रति उक्तवान क्रुद्धसन, कहते जो भो संबोधन किया अप्रतिरूपम है, क्षत्रिय के प्रति ठीक नहीं है, तो क्रोध होकर के भी उसने क्या कर दिया, भू कर दिया। तो टीका में आया है कि भो इति प्रतिवचनम आचार्य प्रति उचितम न क्षत्रियम प्रति तस्य हीनत्वाद इति, कहते हैं भो जो संबोधन है प्रतिवचन है आचार्य के प्रति ठीक है किंतु क्षत्रिय के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ण से निम्न वर्ण का है, दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए उसके लिए तो ठीक नहीं है। किंतु उसने क्रोध से युक्त होकर के राजा को बहुत संबोधन कर दिया। तो राजा ने पूछा अनुशिष्टो यानी अनुशासितो असि भवसि किम पिता इति उवाच राजा, राजा ने पूछा कि अनुशासित हो गया, आता तुमको अनुशासन प्राप्त हो गया, क्या तुमने उपदेश ग्रहण कर लिया, अनुशासितो असि क्या तुम अनुशासित हो गए, आता पिता के द्वारा क्या तुम विद्या अर्जन कर ली तुमने। तो राजा के द्वारा ऐसा पूछा गया। तो प्रतिहा इतरा ओम इति बाणम अनुशिष्टो अस्मि प्रच्छा यदि संशयास्ते, तो इस प्रकार से कहा कि ओम स्वीकार कर लिया, राजा के प्रश्न को सुनकर कहता ओम इति यानी बाणम ठीक है, अनुशिष्टो अस्मि आता मैंने अनुशासन प्राप्त कर लिया है, पिता के द्वारा मैंने पिता से अध्ययन कर लिया, यदि तुमको संशय हो, राजा से कहता है ते यदि हे राजन आपको संशय स्यात्, यदि आपको संशय हो तो मेरे से पूछ लो, पिता द्वारा अयम अनुशिष्टो न वेत्ति संशय शरीरम, पिता के द्वारा है अनुशासित हुआ अथवा नहीं हुआ, ये संशय शरीरम है। एक नंबर टिप्पणी में दिया है तो पिता के द्वारा अनुशासित हुआ अथवा नहीं, इस प्रकार से तो उसने पूछ लिया कि अनुशासित हो गया कि नहीं हुआ, तो उसने अनुशासन कर कह दिया मैंने अनुशासन प्राप्त कर लिया, यदि तुमको शंका हो तो मेरे से पूछ लीजिए। इस प्रकार से वहाँ पर है अरे पिता श्रुत केतु ने राजा से कहा इस प्रकार। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आख्यायिका आ गई। अब यहाँ पर आगे के मंत्र के माध्यम से राजा प्रश्न करेगा जो मुख्य रूप से उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग को निर्धारण करने के लिए है। इस प्रकार से कर्म की गति है और उपासना की गति है। उपासना वाला साधक इस मार्ग से जाएगा और कर्म वाला साधक कर्मी इस मार्ग से जाएगा। इसको निर्धारण करने के लिए यहाँ पर आता है। विशेष रूप से उत्तरायण मार्ग के लिए, दक्षिणायन मार्ग के लिए तो कर्मकांड का वर्णन कर दिया था अग्निहोत्र प्रकरण में, और उत्तरायण मार्ग के लिए ये मार्ग आया। तो दो ही मार्ग है, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग। इसको निर्धारण करने के लिए ये वर्णन आया, ये प्रसंग है। छांदोग में भी आया और यहाँ पर भी आया है।